का साथियों, गुड इवनिंग। थोड़ी देरी हुई लाइव पर आने में। आप सब लोग जुड़िए और खास तौर से मैं दिल्ली, एनसीआर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गुड़गांव, सोना, नू, इन सब के साथियों से अपील करने के लिए मैं लाइव पर हूं। मैं दंगों के बारे में कुछ एक्सपीरियंस जो हैं हम लोगों को, जो हमारे पास उदाहरण हैं, वो आपके सामने पेश कर सकता हूं, बता सकता हूं। चूंकि मेरठ ने 1987 का दंगा देखा है, उसके बाद में 89 में भी देखा है, 91 में भी देखा है, और उसके बाद में भी छोटे बड़े दंगे बहुत सारे हुए हैं, देखे हैं। और अभी पिछले दिनों जिस विधानसभा सरदना से मैं एमएलए हूं, उसी के पास में, उसी के पड़ोस में कव्वाल एक ऐसी जगह है जो भी 8-10 साल पहले बहुत फेमस रही झगड़े के और दंगे के मामले में। मुजफ्फरनगर से ही उसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि जो भी हरियाणा के साथी हैं हमारे, वो कोशिश करें कि किसी भी तरह की अफवाह के चक्कर में ना आए। हमेशा जब झगड़ा होता है, कोई दंगा फसाद चलता है, तो बहुत सारी ऐसी अफवाहें चलती हैं जिससे लोगों में कहीं ना कहीं भय व्याप्त हो जाता है। कहीं ना कहीं उसकी प्रतिक्रिया करने के चक्कर में लोग लग जाते हैं, और जिससे बहुत बड़ी परेशानियां, कई बार दिक्कतें सामने आती हैं। जो हरियाणा में कल घटा है और जो आज पूरे दिन से वहां की खबरें आ रही हैं, वो मन विचलित करने वाली हैं। देखिए, असल में जात का, धर्म का, किसी पंथ का, कोई क्षेत्र के हिसाब से झगड़ा, दंगा फसाद, ये परेशानी, दुख और कष्ट के अलावा कुछ नहीं देके जाता। आप अभी फिलहाल की घटना देख रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं जो मणिपुर में चल रहा है। और मणिपुर में लगभग पिछले 85 दिनों से, लगभग 3 महीने से, हालांकि वो आग पुरानी है, लेकिन किस तरीके से कुकी और मैतेई जो समाज हैं वो आपस में बंट गए, और यहां तक की बंट गए कि सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, कितने घर उजड़ गए, कितने व्यापार चौपट हो गए, जान और माल की हानि हुई है। वहीं 2 बहनों को सब लोगों ने देखा किस तरीके से निवृत्त करके, बिना कपड़ों के वैश्य और दरिंदों ने घुमाया। इसी तरीके से कल की जो घटना हुई है, और उससे पहले दिन जो बरेली की घटना सामने आई थी, जिस पर मैं कल लाइव आकर बोला था, और मैंने यही बात कही थी कि उस जाबाज अफसर को सलाम जिसने बड़ा दंगा बरेली में होने से बचा लिया। जब तत्परता रहती है, जब कोई व्यक्ति निर्णय लेने वाला वहां पर, नतीजा ये होता है कहीं जान और कहीं पर माल, दोनों की हानि से हम लोग बच जाते हैं। अगर हरियाणा की सरकार ने समय रहते हुए उन दंगइयों की पहचान कर ली होती जो समय समय पर इस तरह की शांति व्यवस्था को खराब करने का काम करते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर, फेसबुक के माध्यम से, अन्य जगहों पर जाति और धर्म पर टिप्पणी करते हैं, तो इतनी बड़ी घटना जो कल से लेकर आज तक हरियाणा में घट रही है, वो घटना ना हुई होती। मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं कि कई तरह की खबरें वहां पर आ रही हैं। छोटे गरीब लोगों की दुकानों को तोड़ दिया जा रहा है, ठेलों को तोड़ दिया जा रहा है, या छोटे जो गरीब गुरबा लोग हैं उनको कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर निशाना बनाया जा रहा है। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो लोग बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, प्रधानमंत्री जी कभी एक शब्द इनके ऊपर नहीं बोलते। आपकी डबल इंजन की सरकार का क्या हुआ? आपकी डबल इंजन की सरकार उन गुंडइयों को, उन ऐसा जो चाल चलन वाले लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने से किसने रोका है जी आपको? और जो इस समय हरियाणा में घट रहा है,
बताइए, गुरुग्राम जैसी जगह, सोना जैसी जगह, फरीदाबाद और दूसरे इलाकों की जगह जो है, या जो ये मेवात का और आसपास का इलाका है, जहां पर खेती किसानी वाले लोग, भाईचारे वाले लोग बहुत बड़े समय से रहते, पुराने समय से रहते, देश की आजादी से पहले से रहते आए। लेकिन आज इस समय पर मैंने कल भी ये बात कही थी, तमाम नौजवान साथियों से अपील इस चीज की थी कि 2024 का चुनाव नजदीक है, और जहां जहां पर इनको लगेगा कि किसी भी रूप में झगड़ा कराया जाए, कई बार ये लोग बोलते हैं कि ये विपक्षी पार्टी की साजिश है। अरे मुझे बता दो भाई, कौन सी ऐसी विपक्षी पार्टी है जो दंगे से उसको फायदा होता हो? अरे दंगे में हिंदू और मुसलमान के बंटवारे से अगर किसी को फायदा होता है तो भारतीय जनता पार्टी और इनके सोच वाले लोगों को फायदा होता है, क्योंकि फिर लोग ना महंगाई सोचते हैं, ना बेरोजगारी पर चर्चा करते हैं, ना किसी अन्य बात पर, परेशानी दिक्कत पर कोई प्रकाश डालता है। सिर्फ अगर कोई बात आती है तो धर्म के रूप में बंटकर लोग वोट डालते हैं। तो फायदा किसको होता है? फायदा इसका सीधा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को होता है। इतनी लंबी सरकार हो गई, जब अगले साल हरियाणा में चुनाव हैं और 2024 में पूरे देश के आम चुनाव हैं, लोकसभा के, तो आप सोच के देखिए, जिसका नाम बार बार वहां पर आता है और जो ऐसे तथाकथित, जो ऐसी जाति का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर, गाय माता का नाम लेकर, या उनके सामने वाले पक्ष की तरफ से फिर प्रतिक्रिया के स्वरूप जो बात आती है, इससे नुकसान किसका होता है? 4 जाने पता चला है, 4 जाने चली गई, 200-300 लोग कहीं पर जा रहे हैं, कहीं पर हमला धार्मिक जगह पर बोल दे रहे हैं, कोई कहीं पर किसी को मंदिर के रूप में गाली दे रहा है, कहीं किसी को मस्जिद के रूप में गाली दे रहा है, तो कोई रास्ते में मिल जा रहा है, कोई किसी जात और धर्म के हिसाब से उसके साथ बदतमीजी लोग कर दे रहे हैं। शासन प्रशासन के लोगों के हाथ में अगर शुरू में ही तत्परता के साथ हरियाणा सरकार ने काम किया होता तो ये जो इतनी बड़ी आग सुलगी है, ये ना सुलगती। और कई बार इस तरह की चर्चाएं होती हैं। मैंने कई बार कई अधिकारियों से ये बात कही कि अगर कहीं पर कम्युनल वायलेंस है, कहीं पर कम्युनल सांप्रदायिक रूप से लोग आपस में बंटवारे के रूप में हैं, नफरतें इतनी ज्यादा कर दी हैं, आप बताइए क्या उस ट्रेन की वीडियो को सब लोगों ने नहीं देखा? कह रहे हैं कि वो सिपाही, वो कांस्टेबल विक्षिप्त था, वो मेंटली उसकी हालत खराब थी। अरे भाई, जब उसकी दिमागी रूप से वो अपसेट था या दिमागी रूप से उसको कोई परेशानी थी, तो रात के समय में और दिन के समय में ड्यूटी किस अफसर ने उसको दे दी? और ड्यूटी पर वो आ कैसे गया? और ड्यूटी पर आने के बाद में उसने एक मीना समाज के एसआई को जो रोक रहा था, उसको गोलियों से भून दिया, और जाति और धर्म का जहर घोलकर कह रहे मोदी योगी बोलना होगा तो हिंदुस्तान में रह सकते हो, और 3 लोगों को भून दिया गोलियों से, और एक एएसआई को भून दिया उस व्यक्ति ने। किधर की तरफ समाज जा रहा है? 4 लोगों की हत्या उस कांस्टेबल ने इसलिए कर दी कि उसके दिमाग में ये बात थी कि हिंदू और मुसलमान टीवी पर देखकर, अखबार में सुनकर, लोगों की बातें सुनकर उसके दिमाग में, जो एक पुलिस कांस्टेबल की नौकरी कर रहा था, जो रेलवे में जिम्मेदारी जिसके ऊपर थी, जिसके पास ऑटोमेटिक असला था, उस ऑटोमेटिक असले से वो तो और लोगों की भी हत्या कर सकता था। क्या उस कंपार्टमेंट में, दूसरे कंपार्टमेंट में कोई एक क्लास के अफसर भी रहे होंगे, कोई राजनीतिक व्यक्ति भी सफर कर रहा होगा, जिसको आप तथाकथित, क्योंकि मौत की, जो चाहे वो छोटे व्यक्ति की हो या किसी बड़े की हो, या किसी जात के व्यक्ति की हो या किसी धर्म के व्यक्ति की हो, मौत मौत है। लेकिन सोचो, कोई व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा है और सामने से आकर जाति और धर्म और मजहब का नाम लेकर कोई पुलिस वाला गन तान कर और किसी पर सीधे फायर कर दे और मौत के घाट उतार दे, और ये कहे कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो इनका नाम लेना है। ये कौन सी बात हुई भाई? और कैसा जहर घोल दिया पूरे समाज में। हर कोई व्यक्ति इसी तरह की बातें कर रहा है, इसी तरह की चीज में शामिल है। मैं तमाम हरियाणा के नौजवान साथियों से अपील करूंगा, और विशेष रूप से मैं अपने गुर्जर समाज के लोगों से भी ये बात कहूंगा
कि आप लोगों को न ये पत्रकार बनाना चाहते हैं, न ऑफिसर बनाना चाहते हैं, न राजनीति में बड़े मुकाम तक ले जाना चाहते हैं, न आपकी संपन्नता देखकर ये लोग कहीं आपको आगे बढ़ना देना चाहते हैं। अरे ध्यान करो राजस्थान का वो वाकया जिसमें 70 से ज्यादा लोगों को गोलियों से भून दिया गया, और तब सारे के सारे लोग ये बोल रहे थे कि ये लोग तो पहले से ही चोर प्रवृत्ति के हैं, ये तो पहले से ही क्या नाम गलत लोग हैं। कोई आतंकवादी बता रहा था हम लोगों को, कोई किस तरह की संज्ञा दे रहा था। और जब इस तरह का झगड़ा होता है तब हिंदू मुसलमान के सामने हमारे समाज के लोगों को खड़ा कर देते हैं लोग। मैं नौजवान साथियों से अपील करूंगा, एक एक व्यक्ति से अपील करूंगा, किसी के बहकावे में, किसी के फुलसावे में आकर कोई ऐसा कृत्य मत करना जिससे आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां या हमारा परिवार परेशानी और दिक्कत में पड़ जाए। अगर कोई व्यक्ति आपको चेतावनी देता है, आपके सीधे हाथ करता है, तो कोशिश करिए कि जब तक अपनी जान पर ना आए तब तक किसी के ऊपर इस तरह से हमला ना हो और शुरुआत पहले ना हो। मैं तमाम लोगों से बात कहता हूं कि अपनी तरक्की और आगे बढ़ने की प्रक्रिया को देखिए। अरे भूल जाते हैं लोग। गुजरात के दंगों में देखिए, मैंने उस चेहरे को देखा जो सिर पर पट्टी बांधकर तलवार लेकर, जिसको उसमें दिखाया गया था आंख जलते हुए, जेल काट के आया, जूते बेचारा काट रहा था। ये सारे इनमें से कोई आदमी उनकी मदद करने वाला नहीं है। पहले ये लोग दंगों की आग में लोगों को झोंक देते हैं, राजनीतिक फायदा उसका उठाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टें खुद पाते हैं और आपको उसका कुछ नहीं मिलता। आम लोगों को दंगे से सिर्फ परेशानी, रुसवाई और दिक्कत के अलावा कुछ नसीब नहीं होता। आपकी दिक्कतें, दुश्वारियां बढ़ जाती हैं। जो रोजमर्रा के लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो रोज कमाते हैं, खाते हैं, उनके जी से, उनके मन से पूछ के देखिए, एक दिन बारिश हो जाती है, उनके घर में खाना नहीं बनता। ऐसे पता नहीं कितने लोग होते हैं। और सोचिए कि झगड़ा जिस तरीके का वहां पर चल रहा है, वहां पर झगड़ा, मैं आप तमाम लोगों से अपील करूंगा कि कोशिश करिए कि ये झगड़ा शांत हो। मैं अपने तमाम जाति वर्ग के भाइयों से, हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों से, मैं सबसे अपील करूंगा इस चीज की कि आप सब लोग अपना कोई हाथ में कानून को ना ले, कोशिश करें कि शांति और भाईचारा कायम हो। और जो लोग उपद्रव की बात करें, उपद्रव उकसाने का काम करें, तो आप सब लोगों से हमारा ये कहना है कि आप सब के सब लोग इस बात से सचेत रहें। अभी कई लोग बोलते हैं, मैंने जाति की बात इसलिए बोल दी क्योंकि वहां पर आसपास फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, सोना के आसपास का इलाका हो, हमारे नोएडा का इलाका हो, इसमें बड़ी संख्या में हमारे समाज के लोग रहते हैं। बहुत भोले वाले हैं, ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन कई बार उनका मिसयूज लोग कर लेते हैं। उन सब लोगों से मेरा ये कहना है कि किसी भी सूरत में जो ताना बाना है ये बिगड़े ना। और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं इस चीज की। अभी मीर भोज जी का प्रकरण चल रहा है, सब लोग बोलते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो हमने हमेशा ये बात कही उसमें भी कि हम सब लोग मिलकर काम करें। और हमने पूरे मीर भोज जी के प्रकरण में कभी अपने राजपूत समाज के भाइयों के लिए भी कोई एक शब्द जात के नाम से नहीं बोला होगा। और मैं कभी जिंदगी में किसी जात से नफरत नहीं कर सकता। मैंने कभी किसी जात से नफरत नहीं की, ना मैं हिंदू मुसलमान के हिसाब से कोई अपना काम करता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि सही काम करें या सही के आसपास काम करें। सैकड़ों लोग मुझे सुनते हैं, मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं। और मैं सबसे अपील करता हूं कि भाइयों शांति बनाकर रखें और कोशिश करें कि कोई आसपास इस तरह की अनहोनी हो रही है तो आप उसको रोक सके तो रोक दें, और अगर रोके भी ना तो शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों को सूचित कर दें। मैं नौजवान साथियों से भी अपील करूंगा कि भाइयों, उन्माद की बातें, उन्माद की चीजें जो नौजवान साथी हैं वो जल्दी पकड़ते हैं। कई बार उनको नॉलेज नहीं होती, कई बार जानकारी नहीं होती, तो इसलिए वो उस आग की तरफ चल देते हैं।
और मैंने देखा दोनों तरफ से किस तरह की बयानबाजी वहां पर चल रही थी। ऐलान कर रहे थे कि हम जरूर जाएंगे उसी रास्ते से, दूसरे वाले लोग कह रहे थे कि आइए हम तुम्हें देखते हैं। क्या कर रहा था शासन प्रशासन के लोग? अगर इन गुंडे लोगों को, जो दोनों पक्ष के गलत लोग हैं, जो इस तरह की बदतमीजी की भाषा, सोशल मीडिया पर रोज उकसाने वाली भाषा बोलते हैं, अगर इनके खिलाफ पहले से ही कार्रवाई आपने कर दी होती, ये डबल इंजन की झूठी और फरेबी सरकार ने, जिनको 2024 का सिर्फ चुनाव तीसरी बार फिर होने जा रहा है इनके समय में, इनको किसी भी सूरत में, चाहे कितनी भी लाशों के ऊपर इनको चुनाव जीतना हो, ये पूरी कोशिश करेंगे 2024 से पहले कि किसी भी तरह के बड़े झगड़े कराए जाएं, और ऐसे झगड़े कराए जाएं जिससे लोगों में जाति और धार्मिक बंटवारा हो जाए। मीर भोज जी का, गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के पूरे प्रकरण को अगर किसी ने हवा दी, किसी ने आगे की तरफ बढ़ाया, नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व के प्रधानमंत्री हैं, यहीं पर सड़क की नींव रखी। साहब सिंह वर्मा जी जो बड़े नेता रहे भाजपा के, उन्होंने यहीं पर नींव रखी। कोई लड़ाई नहीं थी राजपूत समाज में और गुर्जर समाज में। लेकिन आज के समय में कई बार सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चीजें, अब शब्द मैंने लोग बोलते देखे। अरे आप अगर सही समय पे सही रहते हुए अगर प्रशासन के लोग सही कार्रवाई कर दें तो इस तरह की घटना हो ना। और अगर इसमें जो मेवात में घटना नूह में हुई है, और ये पूरे हरियाणा में आसपास की जगहों पर सेंसिटिव हो रहा है, मोबाइल बंद हो गए, इंटरनेट बंद हो गया, इसको करने की जरूरत ही ना पड़ती। अगर वो लोग जिधर की तरफ चले जा रहे थे, अगर शासन प्रशासन के लोग पहले से इसको सचेत हो जाते। आप बताइए, एक वांटेड व्यक्ति समय समय पर आकर ऐसी अनाप शनाप उल जलूल बातें करता है, क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं करते लोग? किसी भी पक्ष का व्यक्ति हो, हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी वर्ग का, किसी को भी दंगा कराने का राइट नहीं होना चाहिए। और कोई अगर ऐसी बात बोलता है, क्योंकि इससे फायदा होता है इनको, भाजपा के लोगों को। ये झगड़ा हो गया, फायदा मिल जाएगा, ले लेंगे कुछ लोग फायदा, बाकी जिसका मरेगा वो भुगतेगा, जिस मां का लाल जाएगा वो भुगतेगा, जिस बहन का भाई जाएगा वो भुगतेगा, जिस बाप की बुढ़ापे का सारा चला जाएगा वो भुगतेगा, जिसकी दुकान जल जाएगी, कारोबार नष्ट हो जाएगा वो भुगतेगा। इनको कोई मतलब नहीं है इस चीज से, इनकी अपनी राजनीति फुल फ्लैश चलेगी। इसी चीज को ये लोग चाहते हैं। इसलिए मेरा तमाम भाइयों से, खास तौर से नौजवान साथियों से, और उसमें भी खास तौर से मैं अपने समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं, क्योंकि समाज तो सब जातियों से मिलकर बनता है, लेकिन मैं विशेषकर गुर्जर समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग आने वाले समय पर कैसे ताकतवर बने, कैसे एकजुटता के साथ चलें। ताकतवर व्यक्ति लोकतंत्र में वो होता है जो जातियों को जोड़ने का काम करता है, सबको साथ लेकर चलता है। और अगर कोई घटना, कोई चीज ऐसी हो रही है वहां आसपास, तो कोशिश करिए कि कैसे उसको पहले के रूप में, सही रूप में लाया जाए। मैं तमाम नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, यह आपकी जवानी, या आपका जोश, या आपका जो कुछ लोगों के पास पैसा भी अगर है, तो ये सब चीजें आपकी अनाप शनाप करने के लिए नहीं है। आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए आप सब लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मैं सब लोगों से, फिर सभी पक्षों से, और खास तौर से हरियाणा के अपने साथियों से हाथ जोड़कर मैं अपील करता हूं कि भाइयों, शांति बनाइए, और किसी भी सूरत में इस भारतीय जनता पार्टी की जो सोची समझी रणनीति है हिंदू और मुसलमान के झगड़े को कराने की, उससे बचिए। आप बताइए, सारी सरकार इनके पास, डीजीपी पुलिस इनका, सब कुछ इनका है, सरकार इनकी है, फिर क्यों ऐसी चीज आ गई भाई? फिर क्यों आ गई ऐसी चीज? इसलिए मैं सब लोगों से बात कहूंगा कि आप सब लोग कोशिश करिए, और अगर कोशिश भी ना कर सकते हो तो अपने घर पर रहिए, किसी तरह के झगड़े पर, फसाद में शामिल मत होइए, और इससे बहुत नुकसान होता है। इसलिए मैं सब लोगों को, ये हमारे सौरभ निषाद जी हैं, निषाद समाज हमारी तरफ यहां कश्यप के रूप में है,
केवट के रूप में हैं, निषाद हमारे मल्ला भाई हैं। तो मैं आप सब लोगों का, भैया जो आप सब लोग आप कह रहे थे 2 शब्द बोलिए, मैं सबका सम्मान करता हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष सेन जी नमस्ते, अवनीश यादव जी नमस्कार, मोहम्मद मारूफ जी धन्यवाद। ये कई लोग बहुत परेशान हैं बेचारे। चौधरी भारती पवार जी धन्यवाद भाई, शुक्रिया। गौरव साहपुर जी धन्यवाद। आलम गगोल जी धन्यवाद, हमारे छोटे भाई हैं। सुशील गुजर जी राम राम भाई। रमन सिंह जी धन्यवाद रमन। एहसान सैफी हमारे छोटे भाई रावती के धन्यवाद। हमारे बरेली के साथी हैं हरेंद्र कन्नौजिया जी धन्यवाद। चीनू त्यागी जी राम राम भाई। गुजर गौरव मोतला जी धन्यवाद, नमस्कार गौरव भाई। अंकुश दहिया जी, कृष्ण गुजर जी, परवीन तंवर जी, आपका सबका धन्यवाद करता हूं। सुमित भाटी जी, सब भाटी जी और परवीन जी, सब लोग, कृष्ण भाई, सब लोगों को कहिए शांति बनाकर रखें। सहरी गुजर जी, विजेंद्र पोशवाल जी नमस्कार। संजय गुजर जी धन्यवाद। सादाब सैफी जी धन्यवाद। विवेक पंडित जी कस्तला धन्यवाद, विवेक भाई। मैक्स सिंह राठी जी हमारे छोटे भाई सहारनपुर से। मनोज गुजर जी धन्यवाद। रोहतास जी धन्यवाद। प्रदीप कुमार जी, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब भाई शांति बनाकर रखें और कोशिश करें कि अगर कोई बड़ी घटना आसपास हो रही हो तो शासन प्रशासन के वरिष्ठ लोगों को इसकी जानकारी दें और इसकी सूचना पहुंचाएं। बहुत बहुत आप सब लोगों का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद।